हार्ट्रॉन स्किल सेंटर 151 नियर छोटूराम चौक, अबाव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गोहाना 131301। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको F11 में फीचर कराया था मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। आज उसे नेक्स्ट फीचर देखिए। उसे नेक्स्ट फीचर है अपना, आप गेटवे ऑफ टैली में F11 प्रेस करेंगे, अकाउंटिंग फीचर में जाके एंटर, और ये देखिए आपका फीचर है मेंटेन बिल वाइज डिटेल के बाद एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। पहले मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ कि हमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना होता है और किस चीज के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट हम करते हैं। एक तो जैसे कि हमने मान लो लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है या किसी भी व्यक्ति से हमने लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट हम लिया है या दिया है, दोनों ही तरफ से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे हम अपने से हमारा जो भी बिजनेस है सेल या परचेज करते हैं, तो उसमें अगर मान लो किसी व्यक्ति को मैंने 30 डेज दे दिए और उसके बाद हमने उसमें कंडीशन लगा दी कि अगर आप अपना पेमेंट जो है 30 डेज के बाद करते हो तो हम आपसे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो कैलकुलेशन जो हुई है, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है, वो मैनुअली मेरे को कहीं चेक ना करना पड़े, वो टैली सॉफ्टवेयर जो है वो खुद मेंटेन करे। उसके लिए हम इस फीचर को यस करके और तब हम ये काम करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन उस पार्टी का हो जाएगा। इसके लिए हमें दोनों फीचर यस करने हैं। देखिए एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए एक और है इसके नीचे, यूज एडवांस्ड पैरामीटर्स, इसको भी यस कीजिए, कंट्रोल A कीजिए और इसको एक्सेप्ट करके बाहर आ जाइए। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अकाउंट इन्फो में जाएंगे। अकाउंट इन्फो में जाके हम लेजर बनाएंगे। भाई जिस भी पार्टी को आप सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, आपने किस पार्टी का वो पार्टी सेल की है या परचेज की है, आपको पेमेंट करना है या लेना है, ये मायने रखता है। तो उसी के हिसाब से आप लेजर बनाएंगे। लेजर क्रिएट किया मैंने लेजर क्रिएट किया पूजा के नाम से, और मैंने फॉर एग्जांपल डाल दिया यहाँ पे नॉलेज के लिए कि कहीं क्रेडिटर की पार्टी में भी ना हो ये नाम, तो मैंने डेटर की पार्टी में पूजा, और यहाँ से मैंने किसके अंदर उसको डाल दिया, संडे डेटर्स के अंदर, क्योंकि हम उसको माल सेल करेंगे। अब इसका करेंसी सिंबल मैंने पहले भी बताया था, आप चेंज कर सकते हो। वैसे अपने जो इंडिया के अंदर रुपीज में होता है लेन देन। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, आप उसका बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, यस। यहाँ पे आप डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, यहाँ पे आप क्रेडिट पीरियड डाल दीजिए। यहाँ पे क्रेडिट पीरियड डाल दीजिए आप। मैंने 35 डाल दिया। मान लो कि 35 डेज तक आप अगर कंप्लीट कर देते हो ठीक है, अदरवाइज हम आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसके लिए आपने क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए आपने इसको यस कर लेना है। जैसे ही आप इसको यस करेंगे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को, एंटर प्रेस कीजिए। ये देखिए ये विंडो आपके सामने आ गई। इसमें पहला ऑप्शन कहता है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, यानी कि ये जो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपको इंटरेस्ट हर जितने भी ट्रांजैक्शन आप करते हो हर ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है या नहीं करना है, आप यस कर लीजिए अगर आपको कैलकुलेट करना है। फिर कहता है ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजैक्शन। इसका मतलब होता है कि एक तो मैंने अगर मान लो 5% इंटरेस्ट डाल दिया, और 5 इंटरेस्ट ही जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी उस पार्टी की पूजा की, तो उतना ही वो कैलकुलेट करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम इन फ्यूचर उसको चेंज करना चाहिए, यानी कि 5% से मुझे ज्यादा करना है या कम करना है, आप उसको ओवरराइड करना चाहते हैं, तो आप इसको यस कर लीजिए। इसके नीचे एक और चीज आती है, ओवरराइड एडवांस पैरामीटर। इसको हम जैसे ये नीचे ऑप्शन रेट पर ऑन ये दिए हुए हैं, इसके बाद मैं इसको बताऊंगी, ये आगे आएगा। ये कहता है कि इंक्लूड ट्रांजैक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यानी कि अमाउंट ऐड करना है नहीं या डिडक्ट करना है। मैंने कहा हमने ऐड करना है, यस। अब उसकी कितनी परसेंटेज आपने कैलकुलेट करनी है, मैंने कहा 5% मेरे को कैलकुलेट करना है। आपको मंथली करना है, ईयरली करना है कि मुझे पूरे साल का करना है 20 पार्टी से, या मुझे मंथली करना है तो आप कैलेंडर मंथ या कैलेंडर ईयर यूज कर लेंगे, या इनमें से भी आप यूज करते हो। 30 डेज पर मंथ के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। मैंने ईयरली कर लिया। और ये कहता है कि ऑल बैलेंस का मतलब होता है कि कई बार अगर आप वहां पे वाउचर कट कर रहे हो और ये चीज ध्यान नहीं रहती कि पार्टी डेटर की है या क्रेडिटर की है, तो ऑल बैलेंस का मतलब होता है कि चाहे पार्टी डेबिट की है चाहे क्रेडिट की है, उठा लेगा। और अगर आपको आप कंफर्म है कि पूजा जो हमारी पार्टी है वो डेटर की है, तो आप डेबिट बैलेंस डाल सकते हो, और परचेज की पार्टी है तो क्रेडिट बैलेंस ओनली डाल सकते हो, डेबिट ऑलवेज आप इसको करोगे। और यहाँ पे कहते कि ड्यू डेट
ऑफ इनवॉइस, यानी कि हमने डेट डाल रखी है उसमें, जो भी इनवॉइस डेट होगी, जो भी हम वाउचर कट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें उसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। नॉर्मल राउंडिंग, डाउनवर्ड राउंडिंग और अपवर्ड। नॉर्मल का मतलब होता है राउंड फिगर में लेना, और डाउनवर्ड का मतलब जैसे कि मान लो डाउनवर्ड 30 रुपए 10 पैसे हैं, तो वो उसको राउंड फिगर में लेके 30 रुपए कर देगा। तो नॉर्मल राउंडिंग मैंने इसको ले लिया। ये देखिए अब ये दोबारा फिर आ रहा है, रेट पर ऑन। ये यहाँ पे हमने जो पीछे ऑप्शन किया था ये यही था, ये वाला ऑप्शन। ये कहते हैं कि ओवरराइड एडवांस पैरामीटर, कि आप दोबारा से फिर उसको ओवरराइड करना चाहते हो जो आपने ये रेट, ये पर ऑन जो डाला हुआ है। तो इसलिए इसको मैंने यस नहीं किया, क्योंकि वो बार बार ओवरराइड होता रहेगा, आपको वो चीज बार बार डालनी पड़ेगी, इसलिए आपने इसको यस करना। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप कंट्रोल ए प्रेस कीजिए और बाहर आ जाइए। उसके बाद बाहर आ गए हम। बाहर आने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम एक वाउचर कट करेंगे। यहाँ से वाउचर के लिए मैंने भी प्रेस किया और मैंने F8 फॉर सेल के लिए मैंने पार्टी का नेम क्या था, पूजा, ये लिया मैंने। कंट्रोल ए, सेल अकाउंट, नेम ऑफ आइटम, आप इसको जो भी सेल करना चाहते हो। हमारे पास आइटम पड़े हैं स्क्रैप और सैमसंग के मैंने उसको 1 पीस सेल किया है। अब देखो 35,000, यहाँ पे भी 35 है, यहाँ पे भी 35 है। यानी कि अब आप पूछो कि मैडम हमने तो उसका इंटरेस्ट लगाया था। हमारा जो वाउचर है वो 1 जून में है, हमारा वाउचर 1 जून में है। अगर वहां पे आपने डेट चेक नहीं की है और यहाँ पे आप 1 जून में काट कर रहे हो और आपने जो लेजर बनाया है वो 1 अप्रैल का है, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको शो नहीं होगा। और अगर आपने वहां पे डेट मैच की है कि हमें 1 अप्रैल से लेके 31/12 तक सभी, यानी कि पूरा ईयरली, लेकिन अगर वहां पे डेट चेक नहीं की है तो आप लेजर को अल्टर करके दोबारा से इसको ठीक कर सकते हो। अब मैंने इसको कंट्रोल ए किया। कंट्रोल ए करने के बाद हम वापस आए। अब हमें उसको चेक करना है कि हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट है वो कहाँ पे हुआ। डिस्प्ले में जाएंगे हम। डिस्प्ले में जाने के बाद हमने स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट पे जाना है, यहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे जाना है। रिसीवेबल यानी कि सेल की पार्टियां, पेएबल यानी कि परचेज की पार्टी होगा, जो हमें पे करना होता है, रिसीवेबल जो हमें मिलेगा। देखिए अगर आप सिंगल लेजर भी आप चाहते हो कि हमें पूजा का लेजर चेक करना है तो आप पूजा का भी लेजर चेक कर सकते हो। अभी देखो इसमें डेट नहीं आया हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, क्योंकि हमने डेट मैच नहीं की। तो हम वापस जाएंगे। वापस जाने के बाद हमने क्या किया, लेजर को अल्टर करते हैं हम अकाउंट इन्फो में गए। लेजर, ये प्रॉब्लम कई बार आपके सामने अगर आ जाती है तो आप उसको चेक कर सकते हो। अल्टर किया मैंने। अल्टर करने के बाद हम पूजा की यहाँ पे गए हम, और यहाँ पे आने के बाद जहाँ पे हमने ये चीज हमारी 35 है, ये इसको ऑलवेज दोबारा हमने चेक किया, कोई ऐसी प्रॉब्लम हमें नज़र नहीं आई। तो हम वहाँ पे दोबारा जाएंगे। अगर आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे गए। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में यहाँ से इंटरेस्ट रिसीवेबल में गए। रिसीवेबल में यहाँ पे आपने Alt+F2 कर देना है। यहाँ पे आपने क्या कर देना है, Alt+F2। यहाँ पे Alt+F2 किया और हमने कहा कि 1/4 से लेके 31/3 तक की जितनी भी पार्टियां हैं उनका जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है वो। तो दोबारा हम देखते हैं लेजर में एल्टर करने के बाद स्टूडेंट्स डिस्प्ले में गए हम। डिस्प्ले में जाने के बाद हमने फिर से गए हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में। अगर कोई डेट की प्रॉब्लम रहेगी तो आप लेजर एल्टर करके उसको चेक कर सकते हो। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में इंटरेस्ट रिसीवेबल, अब यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ आपको जो आप यहाँ पे आने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपने F2 प्रेस कर लेना, Alt+F2 चेंज पीरियड, कि 1/4 से लेके 31/3 तक जितनी भी पार्टियों को हमने सेल की है उनमें से हमने डायरेक्टर की जो पार्टियां हैं उनका क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट। ये देखिए पूजा का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो चुका है 1452 रुपये एट द परसेंटेज ऑफ 5% आपने कैलकुलेट किया था।
तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, अगर ये आपको शो नहीं होता है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए स्टूडेंट्स। आप यहाँ पर आने, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आने के बाद जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, रिसीवेबल में आने के बाद जहाँ जैसे आप एंटर प्रेस करते हो तो यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं आपको शो होती है, तो आप पीरियड चेंज करिए, Alt + F2 करके, वो आपको सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो इसको रिपीट कीजिए आप वीडियो को, और लेज़र में अल्टर करके आप दोबारा से उसको अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।